हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास 5th चैप्टर चल रहा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम थर्ड एक्सरसाइज के कुछ आर्टिकल और कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं। आज हम बचे हुए एग्जांपल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 2 पार्टिकल ऑफ मास, इससे पहले आपने 3 रूल पढ़े थे और हम उन्हीं 3 रूल का यूज़ करते आ रहे हैं। 2 particles of mass m1 and m2 are connected by a light inextensible string। तो आपके पास क्या है, 2 पार्टिकल है जिनका वेट कितना है, मास m1 और m2 है, जो कि एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, जो पास करती है और स्मूथ पुलिंग। ठीक है, अगर आपके पास इफ़ m1 ग्रेटर है m2 से, पार्टिकल का जो वेट है m1 बड़ा है किससे, m2 से, एंड m1 डिसेंड विद, m1 जो है वो डिसेंड करता है विद एन एक्सेलरेशन f एक्सेलरेशन के साथ डिसेंड करता है। तो हमें शो करना है मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट सो दैट इट कैन असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन इज दिस, कि आपको ये शो करना है कि मास मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट लिया गया इससे, सो दैट इट कैन असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन इज दिस, इतना हो। ठीक है, तो मतलब हमें वो मास फाइंड आउट करना है। मास फाइंड आउट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए जो पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू दिस हमें वहाँ से पार्टिकल जो पढ़े हैं वहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दें। तो पहले केस में अगर m1 बड़ा है किससे, m2 से, और आपका m1 ग्रेटर है ना, तो इस केस में आपका जो m1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका f जो है वो कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में जी, ये आपने पढ़ा था ना। और सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि मास जो है वो m है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि m1 डिसेंड कर रहा है उसके साथ, तो कितना मास, तो हमने क्या कर दिया, डिसेंड कर रहा है m1, डिसेंड घट रहा है, तो मतलब हमने उससे कुछ निकाला होगा तभी वो डिसेंड कर रहे हैं। तो हमने निकाल लिया कि m1 से m रिमूव कर दिया, तो देन द इट्स एक्सेलरेशन अपवर्ड, तो ये अगर उसमें से कुछ निकाल रहे हो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो बनेगा m2 माइनस में टोटल जो भी बच गया वो अपॉन में m2 प्लस में m1 माइनस में m इंटू में जी। ओके, अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी हमारे पास, सेकंड ये थी, हमने यहाँ से इस चीज़ को इधर ले लिया, ओके जी, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया रेसिप्रोकल करके, तो m1 प्लस m2 अपॉन में m1 माइनस m2 आ गया इक्वल्स टू g बाई एफ। अप्लाई कर दिया कंपोनेंट डिविडेंडो रूल। कंपोनेंट डिविडेंडो में क्या करते हो, एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का ऊपर ऐड कर देते हैं, फिर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऊपर तो मिल गया, इसमें ऐड करोगे m2 से m2 ख़त्म, और कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल, तो g माइनस में f कर दिया, और ऊपर तो सब्ट्रैक्ट और नीचे ऐड कर दिया। ठीक है, तो m2 बच गया आपके पास ऊपर, और नीचे m1 2 टाइम्स बच गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा g माइनस का f अपॉन g प्लस में f। ठीक है, ऐसे ही हमने सेकंड को लिया, सेकंड को भी अलग अलग कर लिया, g बाई एफ के फॉर्म में लिया है, और उसमें भी हमने क्या किया, वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। और इसमें हमने क्या किया कि कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई किए, मतलब दोनों टाइप से आपने एक्सेलरेशंस निकाल लिए। दोनों टाइप से एक्सेलरेशन निकालने के बाद दोनों से g बाई एफ के फॉर्म में लिया, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई किया। उसके बाद आपके पास फाइनल इक्वेशन जो आई है थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट से तो आपके पास जो इक्वेशन आई उसको हमने थर्ड का नाम दे दिया, सेकंड से जो आई है उसको फोर का, तो थर्ड को डिवाइड किया हमने फोर से, तो देन आपके पास ये मिला। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए, m1 माइनस में m अपॉन में m1, हमने m1 को इधर लिया, तो m1 माइनस का m, तो देखिए
मैंने m को ले लिया, इसको इधर ले आए, m1 इन सब में से कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये चीज़ आया, एलसीएम लिया अंदर अंदर और इसको सॉल्व किया। तो m1 इंटू में ये देखो 2 टाइम्स ऑफ, तो देखिए 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू में fg अपॉन में f प्लस जी का होल स्क्वायर। तो हमें मास चाहिए था, तो जो मास था हमने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मास ऑफ 4 kg इज ड्रॉन अक्रॉस ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बाय मीन ऑफ स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ पुली। देखो ये आपका लास्ट टाइप जो पढ़ाई थी कि आपके पास मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तो 4 kg जो मास है वो ड्रोन है किसके ऊपर, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, और मीन ऑफ ए स्ट्रिंग, और उसका जो एज है उसके ऊपर एक स्मूथ पुली लगी हुई है फिक्स टेबल के एज के ऊपर, एंड सपोर्ट ए मास ऑफ 2 kg एट द अदर एंड, और दूसरे एंड के ऊपर एक मास लटकाया गया है जिसका वेट कितना है 4 kg, वेट 4 kg लिया गया है उसमें। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जब आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल टेबल बताई जा रही है तो डेफिनेट आपके पास फ्रिक्शन तो होगा ही। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने दे दिया जो कि आप म्यू लेते हो, और ये हमारे पास दे रखा है 5/16। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस का हम डायरेक्ट फार्मूला वहाँ पे जो ड्राइव करते हैं और वहाँ से एफ का डायरेक्ट फार्मूला जो अप्लाई करते हैं हम वही अप्लाई कर लेंगे, हमें बार बार ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो m1 आपके पास 2 है एंड m2 जो है वो कितना है 4। आपने नॉर्मली देखा है कि m1 जो है वो आपका हैंग किया जाता है और m2 जो है वो आपका जो भी स्मूथ है टेबल है उसी पर रखा जाता है, या रेफ आपके पास। तो m1 आपका 2 है और m2 जो है 4 kg, और म्यू कितना है 5/16 है। तो इस केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन जो बनता है वो कितना है, m1 माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखो मैंने कल भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया कि ये जो चारों 3 रिजल्ट आपने पढ़े हैं वो रिजल्ट में सिर्फ हमारे पास अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग ही हमने फॉर्मूले लगाए हैं। वहाँ से हम एक बार f निकाल रहे हैं, फिर f के वैल्यू यूज करके किसी भी फॉर्मूले में डाल के हम जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और लास्ट में हम ये देखते हैं कि पुली के ऊपर जो कितना पुली के ऊपर रिजल्टिंग जो फोर्स है प्रेशर है वो लग रहा है। तो जितना ऊपर नीचे जितना भी लग रहा है तो जितने भी उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालते हो, रिजल्टिंग जैसे पहले निकालते थे तो वही करके आए, तो सिर्फ वही है। और अब हमें वो डायरेक्ट फार्मूले उठा के यूज़ करने हैं, तो डायरेक्ट फार्मूले के लिए हमें वो फार्मूले भी तो याद रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास m जो है वो है m1 माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इंटू में g। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू डाल दी और ये आपके पास एक्सेलरेशन बन गया 1/8 टाइम्स ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इसकी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्लॉक बी। ब्लॉक बी ऑन ए स्मूथ टेबल इज टाइड। बी ब्लॉक जो है एक स्मूथ टेबल है उसके ऊपर टाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 ब्लॉक, ठीक है। आपके पास ब्लॉक ए एंड सी बाई किससे स्ट्रिंग से विच और पासिस थ्रू ए फ्रिक्शन लेस पुली, जो कि ये फ्रिक्शन लेस पुली है इनसे पास हो रहा है ऑन अपोजिट एजेस ऑफ द टेबल, टेबल के अपोजिट एजेस पे, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इफ़ ए बी एंड सी वेट 8 kg एंड 20 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए का आपका 8 kg वेट है ब्लॉक का, एंड बी का आपका 20 kg है, एंड सी का फिर आपका 20 kg है। तो एंड द सिस्टम इज सेट इन मोशन। तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए हमने हेयर ब्लॉक बी इज टाइड, बी जो ब्लॉक है वो 2 स्ट्रिंग के साथ टाइड किया गया। जो ये स्ट्रिंग जो है वो किससे, स्मूथ पुली से पास हो रही है। लेट हमने टेंशन विद द 2 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग भी डिफरेंट होंगी दोनों की, क्योंकि अलग अलग आपके पास वो है ना वेट है। तो T1 और T2 जो है हमने क्या मान लिया, उनके टेंशन्स ले लिए, ठीक है गाइस। तो T1 ये ले लिया इधर से और T2 ये ले लिया। तो T2 ये देखो, लेकिन पुली क्या आपके पास स्मूथ है तो ये दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में जो टेंशन होगी वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये भी T1 आपके पास और ये भी T1, ठीक है।
और इसका जो वेट था वो 8 kg था, इसका 20 एंड इसका भी 20। तो इसका इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन डालोगे तो उसकी तो डायरेक्शन यही होगी, लेकिन इसका जो वेट है तो उसके हिसाब से आपके पास जो इफेक्टिव फोर्स होगा इस टाइप से होगा। ठीक है, तो सिंस द वेट ऑफ सी इज़ मोर देन द वेट ऑफ किससे, ए से ज़्यादा है, तो ब्लॉक सी डिसेंड करेगा। ठीक है, अगर आपके पास इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ब्लॉक ए असेंड और ए ऊपर की तरफ रहेगा आपका, एंड बी मूव हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट। और इस टाइप से ए जो है ना, बी जो ब्लॉक है वो तो आपका एक टेबल पे रखा हुआ है, तो या तो इधर खींचोगे या इधर खींचोगे, तो बी तो जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा इसी के ऊपर, लेकिन आपके असेंड और डिसेंड क्या होंगे, ए और सी डिसेंड होंगे। तो एफ जो है हमने क्या ले लिया, कॉमन ऐसा रिलेशंस ले लिया दोनों के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक पे आपके डिफरेंट वो हो रहा है। ठीक है, T1 लग रहा है इस पे, T1 ए पे, एंड इस पे R लग रहा है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, और इसके ऊपर आपके पास फिर क्या लग रहा है, T2 लिख रहा है। तो देखिए रिजल्टिंग हम जो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ए की जो मोशन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, देखो ए ये आपके पास कौन से लग रहा है, ये डाउनवर्ड अपवर्ड का लग रहा है ना। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 माइनस में 8g मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई एफ इफेक्टिव फोर्स जो लेते हैं, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ले लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन एट बी पे ले लिया, तो बी पे लोगे, ये देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, तो मैक्सिमम आपका जो इधर जा रहा है तो T2 माइनस में T1, और टोटल क्या है ये वाला इफेक्टिव फोर्स 20 मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना है, सबका कॉमन ले रखा है एफ, तो 20 मल्टीप्लाई एफ हो जाएगा आपका। एंड सी ब्लॉक पे फिर ऐसे ले लेंगे, तो सी ब्लॉक पे भी आपके पास क्या हो जाएगा 20, ये देखो डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो 20 माइनस का T2 इक्वल्स टू 20 एफ, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने तीनों पे डाउनवर्ड अपवर्ड की जो इक्वेशन लगती है वही अप्लाई कर लिए। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट साइड को, राइट में राइट साइड को, तो आपके पास देखिए ये क्या बन गया, एफ़ की वैल्यू आ गई, इधर से आपको ये कैंसिल हो गई, T2 और T1 से ऊपर से T1 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 12F, और इधर से 20, ये आपके पास 48। तो हमने एफ़ एक्सेलरेशन निकालना था, तो एफ़ की वैल्यू आ गई, इसको हमने, इसकी वैल्यू क्या होती है जी की 9.8 लेते हो, तो 9.8 डाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यही बनता है, स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ टेबल, एक स्ट्रिंग जो है वो स्मूथ टेबल के ऊपर से पास कर रही है एट ए राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल टू अपोजिट एजेस, अपोजिट एजेस पे क्या बना रही है, राइट एंगल्स बना रही है। ठीक है, यहाँ पे हैज़ अटैच्ड टू इट एट द एंड्स 2 masses M1 एंड M2 विच हैंग वर्टिकली, जो कि M1 और M2 जो मास हैं दोनों लटकाए गए हैं, कैसे, वर्टिकल लटकाए गए हैं। एक पार्टिकल, आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना M इज अटैच्ड टू द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के पोर्शन के साथ रखा गया है, विच इज़ ऑन द टेबल। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो पीछे वाला ही है, उसमें हमारे पास 3 ब्लॉक थे, उसको दे दिया था एक कहाँ लटकाए एक कहाँ लटकाए, लेकिन इसमें बोल दिया कि आपने M जो मास वाला है वो तो टेबल पे रखा है, और M1 और M2 जो है वो वर्टिकली लटका दिए हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग टेबल पे रखा गया है, तो आपको क्या दिखाना है, शो करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस, तो ये एक्सेलरेशन ये आपका वही वाला फॉर्मूला है, वहाँ पे सिर्फ वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी है। और फाइंड हमारी टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, और उसमें सिर्फ हमारा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन वन बाय वन लेंगे हम, जैसे उसमें क्या था हमारे पास, पहले हमने ए ब्लॉक का निकाला, फिर बी का निकाला, फिर सी का निकाला, तो अब हम M1 मास के लिए निकाल लेंगे। M1 मास के लिए देखो इसमें एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड पोजीशन में है, तो अपवर्ड पोजीशन में तो आपका क्या हो जाएगा, T1 माइनस में M1 वेट था mg, ठीक है, इक्वल्स टू इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन वो डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो है वो आपके पास क्या बनेगी, सेकंड जो है ये हमारे पास इस पे बनेगी M2 मास के ऊपर, ये हमारे पास होगी mg, ये देखो डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो mg माइनस में T2 इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई में F। ठीक है, सेकंड इक्वेशन होगी। और जब हॉरिजॉन्टल उसमें पोजीशन में M मास रखा हुआ है,
तो वो क्या होगा, ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इधर की इसकी इधर, तो टोटल जो इस पर एक्टिव फोर्स लगेगा T2 माइनस में T1 जो नेट फोर्स लगेगा T2 माइनस में T1 और इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई में F, क्योंकि M मल्टीप्लाई इसके ऊपर मास कितना है M है ना, तो इफेक्टिव फोर्स मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। तीनों को नॉर्मली हमने क्या किया, वही पीछे वाली जो प्रोसेस है वही है, उसमें वैल्यू दे रखी थी बट इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन चीज़ें वही दे रखी है। तो तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें यहाँ से क्या निकालना है, F की वैल्यू, तो F को रख लेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साथ साथ टेंशन्स भी निकालनी। तो टेंशन्स हमने कौन कौन से अप्लाई किए, T1 और T2 टेंशन अप्लाई किए। तो नॉर्मली देखिए, आप अगर फर्स्ट में F की वैल्यू डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, T1 टेंशन मिल जाएगी, और सेकेंड में डालोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, T2 मिल जाएगी। तो देखिए मैंने फर्स्ट से लिया T1 इक्वल्स टू M1 इंटू में G प्लस में F, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू डाल दी, F की वैल्यू डाल दी। ठीक है, एंड सेकेंड से हमने लिया T2 इक्वल्स T2 सेकेंड को उठाया, तो ये इक्वल्स टू लिया M2 इंटू में G माइनस में F। ये देखिए ये आपकी वही इक्वेशन है जो हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए सेकेंड इक्वेशन एक्सरसाइज में बनाई थी। तो देखिए इसमें अगर एक चीज़ आप बारीकी से सीख लेते हो तो वो आगे वाली चीज़ यूज़ हो रही है। तो देखो इसको मॉडिफाई करके आपने ये दोनों रिजल्ट भी तो पढ़े थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, तो अपवर्ड के लिए क्या हो रहा था, ये अपवर्ड के लिए दोनों ऐड हो रहे थे और डाउनवर्ड के लिए क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था, कम्बाइन उसको सॉल्व आउट करने के बाद। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज़ करते हो तो एक बार उसमें से मास घट जाता है नॉर्मल रिएक्शन में से, और दूसरे में वैसे टोटल जो नॉर्मल रिएक्शंस है उस टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो उसमें से मास घट जाता है। ठीक है, तो दोनों में मतलब अपोजिट है। देखिए एक बार इसमें से घट गए और एक बार इसमें से घट गया, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की आपके पास। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने इतने को सारे क्वेश्चन किए, सभी में इनका रिजल्ट यूज हुआ है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।